पिछले 20 सालों में मैंने हज़ारों सीमन सैंपल देखे हैं, पर मैंने पता क्या पाया है कि 5 चीज़ें छोड़ने से आपका सीमन सैंपल में अनबिलीवेबल चेंज आ सकता है। और ये सारी टेस्टिंग मैंने खुद की हुई है। मैं डॉक्टर सुनील हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आते हैं और हम एक मिशन पे हैं कि कम से कम 1 लाख लोगों को बेबी दे पाएँ नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से। इस खुशी को पाने के लिए मैंने ये वीडियो आपको देने के लिए बनाई है और मैं रिवील करूँगा 5 लाइफस्टाइल चेंज जो आप कर सकते हैं अपने स्पर्म काउंट को, मोटिलिटी को, डीएनए को बेहतर करने के लिए। और ये सब लैब डेटा से बैक्ड है। आखिर तक रुकिए, क्योंकि मैं शेयर करूँगा एक रियल केस जिसकी स्पर्म क्वालिटी में वजीफ़ा हुआ केवल 90 डेज़ में, और एक बोनस पॉइंट एंड में जहाँ बताऊँगा कि हिडन स्पर्म किलर कौन सा है जो आदमियों ने कभी सोचा भी नहीं है। तो सबसे पहले स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव बम है। एक सिगरेट भी डैमेज कर सकती है आपके स्पर्म को 30 दिनों के लिए। देखिए, स्मोकिंग टेस्टिस के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाती है, आरओएस बोलते हैं इसे। ये स्पर्म की मेंबर को ऑक्सीडाइज करती है और स्पर्म को फ्रेगमेंट कर देती है, डीएनए को। तो 3 महीने अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी मोटिलिटी के अलावा डीएनए बेटर होगा और स्पर्म की क्वालिटी बेटर होगी ड्रामेटिकली। अग्रवाल एटाल मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़े और सबसे बड़े रिसर्चर हैं इस दुनिया के। इन्होंने रिप्रोडक्टिव बायो एंडोक्रिनोलॉजी 2016 में एक चीज़ को प्रूव किया कि स्पर्म ऑक्सीडेटिव डैमेज को ठीक करने के लिए आपको सिगरेट स्मोकिंग कम से कम 3 से 4 महीने छोड़नी है। तो सिगरेट छोड़नी आपके एक तो फेफड़ों के लिए नहीं है, आपकी आगे की जनरेशन के लिए है। नंबर 2, सवाल ये नहीं कि आप 3 महीने छोड़ोगे, सवाल यह है इसे छोड़ोगे जिससे लॉन्ग टर्म में आपका स्पर्म बेहतर हो। नंबर 2 है कैफीन ओवरलोड, एक हिडन हार्मोन डिसरप्टर। देखिए, लोग सोचते हैं कॉफ़ी पीने में कुछ नहीं है, तो तीसरा कप कॉफ़ी आपके स्पर्म को अफेक्ट कर सकता है। तो 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कॉफ़ी एलिवेट करता है कॉर्टिसोल को, टेस्टोस्टेरॉन को कम करता है। मेरे पेशेंट्स जिन्होंने स्विच किया 1 कप कॉफ़ी पर डे पे ग्रीन टी लेने में, उनका सीमन का क्वालिटी बेटर हुआ। नॉर्मली 3 महीने लगते हैं। आपका स्पर्म सिंपल समझ लीजिए ब्लड फ्लो और बैलेंस पे चलता है, एस्प्रेसो की मशीन पे नहीं। तीसरी चीज़ है अल्कोहल, ये डीएनए फ्रेगमेंटर है। देखिए, आप सोचते हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, पर आपका स्पर्म आफत में चला जाता है। अल्कोहल इंक्रीज करता है ईस्ट्रोजन को और कम करता है जिंक को, फोलेट को, विटामिन B12 को। इसकी वजह से मॉर्फोलॉजी और स्पर्म पे फ़र्क पड़ता है। जिन लोगों ने अल्कोहल को छोड़ दिया, 3 महीने में उनका स्पर्म काउंट बेटर होता है और एबनॉर्मल फॉर्म्स भी बेहतर हो सकते हैं। समझ लीजिए कि आपकी पार्टी तो आज बंद हो रही है, पर आपकी सेलिब्रेशन तब तक चलेगी जब तक आपका बच्चा हाथ में नहीं आ जाता। चलते हैं अगले पॉइंट पे, जंक फूड एंड ट्रांस फैट्स और मोटिलिटी किलर। देखिए, एक चीज़ को सिंपल समझ लीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो एक पैकेट में आती हैं, बहुत अच्छी स्मेल करती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं, पर आपका स्पर्म उसे हेट करता है। ये हैं जितने ट्रांस फैट हैं, तली हुई चीज़, पैकेट में भुजिया, नमकीन, फास्ट फूड के जॉइंट जो हर मॉल में आपको मिलते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स के साथ में वो जो आप टोटीला वगैरह सब खाते हैं, वो तो शायद फिर भी बेहतर हो, पर ये सब चीज़ें ये आपके स्पर्म की एबनॉर्मेलिटी बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरॉन को कम करते हैं। तो इस प्रोसेस्ड फूड को प्लीज़ रिप्लेस करिए अपने घर के खाने से, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फ्रूट्स लीजिए, मोटिलिटी बेटर करिए। 35% अगर आप चीज़ें ठीक कर लेते हैं अपनी, जो ये सब चीज़ें हैं, तो आपका स्पर्म 90 दिन में कमाल का हो सकता है। आपका स्पर्म चिप्स पे ग्रो नहीं करता, रियल फूड पे करता है। और आपके स्पर्म और अंडे को क्या चाहिए जो मैं 90 दिन देता हूँ, ये मैंने फर्टिलिटी पावर बूस्ट कोर्स में पूरा दिया हुआ है, जो आप नेटफ्लिक्स की पिक्चर की तरह आराम से ख़त्म कर सकते हैं अपने घर पे। इसको ले लीजिए अगर आप चाहें। दिस विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज आई रियली वांट यू टू हैव अ बेबी। बेबी 50 कोड लगा दीजिएगा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, पर यहाँ पर जाने से पहले मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। मेरी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है, ये फ्री कंटेंट आपको दे रहा हूँ जिससे आपका भी और लोगों का भला हो। अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो और लोगों को पहुँचेगी जिनको ज़रूरत हो। आप और मैं यही तो चाहते हैं कि हम सब खुश रहें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको बचना है और सबके पास है।
हर आदमी के पास है और इसको त्यागना नहीं चाहता। कुछ लोग तो मर जाएंगे बिना इसके, पर आपके स्पर्म को अफेक्ट करता है। ये है आपकी पॉकेट में फ़ोन, एक जलता हुआ हीट देने वाली चीज़। आपका स्मार्टफोन धीरे धीरे कुक कर रहा है आपके फ्यूचर स्पर्म को। तो आपका फ़ोन में जब पॉकेट में होता है तो टेम्परेचर के साथ में ये रेडिएशन भी एमिट करता है, जो स्पर्म काउंट को रिड्यूस करते हैं। जब पेशेंट अपने फ़ोन को अलग रख देते हैं, ब्लूटूथ पे बात करते हैं और लैपटॉप को टेबल पे रखते हैं, गोद में नहीं रखते, तो स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करती है, साइंस से प्रूवन है। तो अपने फ़ोन को दूर रखिए और अपने फ्यूचर को अपने बराबर में रखिए। अगर आपको अपने बच्चे को गले में लगाना है तो फ़ोन को दूर करना है। अब जिन पेशेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये पेशेंट थे जिनका स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन हाई था, माइक्रोफ्लूइडिक करना था या टेस्टिस में से निकालना था, आईवीएफ 2 बार फेल हो गया था। इन्होंने पांचों चीज़ों को छोड़ा, पांचों चीज़ें लेते थे। 30 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद में तीन महीने तक हमने इन्हें एनएआरटी डिटॉक्स प्लान पे डाला। इन सब चीज़ों को इन्होंने छोड़ा। इन्होंने स्मोकिंग छोड़ी, अल्कोहल छोड़ा, जंक फूड छोड़ा, ये जो स्क्रीन देखते हैं फ़ोन, इसको छोड़ा, स्लीप को ठीक किया, एंटीऑक्सीडेंट्स लिए। 90 दिन बाद इनके स्पर्म का डीएनए वाज मच बेटर। डीएनए फ्रेगमेंटेशन वेंट डाउन फ्रॉम 32% टू 14%। इनकी वाइफ का फिर हमने जब इक्सी किया, शी कंसीव्ड, एम्ब्रियोज अच्छे बने, चले और 9 महीने बाद इनको बेबी हुआ। पर ये टॉक्सिक हैबिट रास्ते में पड़ी हुई थी। ये आईवीएफ करा रहे थे, लेकिन आईवीएफ कराने के अंदर भी कोई मोतीचूर का लड्डू तो है नहीं। हमें आपका बहुत अच्छा अंडा और बहुत अच्छा स्पर्म चाहिए, और ये करने के लिए हम क्या करेंगे? यही तो कर सकते हैं। तो इनके बेबी हुआ तो आपके क्यों नहीं हो सकता, मुझे बताओ। तो आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा, आपको अपनी सिगरेट, स्ट्रेस, सबको भगा देना है। ऐसे ही आपको बेबी होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक पे जाके जो भी चीज़ें आपको पसंद आती है लीजिए, क्योंकि आपको कुछ वहाँ देने जा रहा हूँ। इस संडे को वेबिनार में फ्री मिलता हूँ, फ्री गिफ्ट देने के लिए। और आखिर में मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। मेरा मिशन है 1 लाख लोगों को बेबी देने का, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। साइंस का मतलब होता है कि ये बेहतर आपके लिए कर सकता है, पर फेथ एंड डिसिप्लिन ही इसको मल्टीप्लाई करेगा। मैं चाहता हूँ आपके बेबी हो, और यहीं पे इससे एंड करता हूँ। देखिए अगली वीडियो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सुन लीजिए, अगर इस पे आप लगेंगे ना, आपको बेबी मिलेगा और मुझे खुशी।